अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 रबीउल सानी है, 19 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में। दरअसल गुजरात में असम्बली के इंतखाबात चल रहे हैं, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2022 के इस इलेक्शन में जहाँ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, दूसरी पार्टियां गुजरात में दौड़ लगा रही हैं, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बराबर वहाँ कोशिश कर रही है। और इत्तलात मिली हैं कि जनाब ओवैसी साहब इस चुनाव में तकरीबन 17 रैलियाँ करेंगे। ये 17 रैलियाँ गुजरात में ही होंगी। चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मास्टर प्लान क्या है, इसको हम इस स्टोरी में जानेंगे। गुजरात चुनाव में 2 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जी जान से जुटी है। मास्टर प्लान के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी ने चुनाव में 20 लोगों की सोशल मीडिया की टीम उतारी है, जो रात दिन पार्टी का प्रचार करने में लगी हुई है। गुजरात में खुद पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी 17 रैलियाँ करेंगे। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडरान इम्तियाज़ जलील, वारिस पठान और हैदराबाद के 7 मेंबरान असम्बली यहाँ जनसभाएँ करेंगे, इंतखाबी इजलास करेंगे। जबकि चुनाव के आखिरी मुद्दत में अकबरुद्दीन ओवैसी भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुँच जाएंगे। मजलिस ने अहमदाबाद में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। अहमदाबाद की दनीलिपड़ा सीट से पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार कौशिका परमार को भी उतारा है। ओवैसी ने चुनाव में दलित उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। इस सब के बीच मजलिस का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी चालें चल रही हैं। अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 15 उम्मीदवारों में से कितने जीतते हैं और ओवैसी वहां कितने कामयाब